नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हेल्दी जुगाड़ का आज का सेगमेंट मेरे उन सभी दोस्तों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है जो कि अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं या फिर जो अपने वजन को कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज हेल्दी जुगाड़ में मैं आपके साथ में हेल्दीएस्ट सीड्स का पार्ट 2 लेके आई हूँ, जिसके अंदर मैं आपको हेल्दी सीड्स के बारे में जानकारी, उसके रोज अपनी डाइट में शामिल करने के मेरे आइडियाज शेयर करने वाली हूँ और कुछ कुछ सीड्स की कुछ रोचक जानकारी भी आपको बताऊंगी। तो शुरू से लेके आखिर तक मेरे इस हेल्दीएस्ट सीड्स पार्ट 2 में बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पोमोग्रेनेट सीड्स की। जी हाँ, अनारदाना, जिससे आप और हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। जैसे मुखवास की गोली के रूप में हम अनारदाना का यूज करते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ईरानी क्यूजिन और एशियन क्यूजिन में अनारदाने का काफी पुराने समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है। पंजाबी सब्जियों में अगर बात करूं तो वो ग्रेवी में एक स्पेशल सॉर और स्वीट टेस्ट देने के लिए और थोड़ा सा क्रंचीनेस देने के लिए अनारदाने का हम उपयोग करते हैं। स्पेशली जो पंजाबी अमृतसरी छोले बनते हैं ना, उसके अंदर ये अनारदाने का उपयोग बहुत ही अच्छा लगता है। अब दूसरे नंबर के हेल्दी सीड की बात करूं तो वो है पाइन नट्स, यानी नेजे, या जिसको हम कहते हैं चिलगोजा। जी हाँ, एज ए ड्राई फ्रूट आप और हम इससे अच्छी तरह परिचित हैं। अब इसके पौष्टिक तत्वों की बात करूं तो ये बादाम के इक्विवेलेंट इसमें पौष्टिकता होती है। अभी इसको रोज अपनी डाइट में शामिल करने का मेरा जुगाड़ू आइडिया बताऊं तो एज ए ड्राई फ्रूट हम इसको खा सकते हैं, या फिर हमने जो पिछले अपने सीरीज में देखा था कि कैसे सीड्स को रोस्ट करके एज अ मुखवास हम यूज लेते हैं, तो उसके अंदर हम उन सीड्स के साथ में ये चिलगोजे को यूज लेके और एज अ मुखवास भी हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो बात आ रही है हेम्प सीड्स, यानी भांग के बीज। जी हाँ, भांग अपने आप के में एक नशीले पदार्थ के रूप में वो विख्यात है, लेकिन क्या आपको पता है कि भांग का जो बीज होता है वो अपने आप में बहुत ज्यादा पौष्टिकता लिए हुए होता है। 28 ग्राम हेम्प सीड्स में लगभग 9.3 ग्राम प्रोटीन और 9 तरह के एमिनो एसिड्स होते हैं। भांग के बीज की थोड़ी सी जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगी कि भांग का जो पौधा होता है ना, नर जाति का पौधा होता है, उससे हमको भांग मिलती है। ना सिर्फ भांग बल्कि उस पौधे का जो तना, उसकी पत्तियां, उसका जो बीज होते हैं, वो सब मेडिसिनल वैल्यू लिए हुए होता है। और जो मादा पौधा होता है, मादा प्रजाति से हमको गांजा मिलता है। तो भांग के जो बीज होते हैं उसके जो न्यूट्रिशियस फैक्ट्स की बात करूं मैं आपके साथ में, तो इसके अंदर इतनी जो पावर होती है कि ये हमारे शरीर के जो खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को लगभग 20% तक रिड्यूस कर सकता है। इसके अलावा अगर इसको रोज अपनी डाइट में शामिल करने की बात करूं, मैं मेरे आइडियाज बताऊं, तो हम इसको जैसे हम पॉपी सीड्स को इस्तेमाल करते हैं उस तरह से इसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। इसको हम पीस के पाउडर बना के उसको अपने दही में या छाछ में डाल के पी सकते हैं। उसको हम दूध के साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है जो ठंडाई बनती है ना, उसमें बहुत सारे लोग शिवरात्रि के दिन भांग का इस्तेमाल करके ठंडाई बनाते हैं। तो ये माइंड को एकदम रिलैक्स और एक्टिव कर देता है, लेकिन इसकी एक सीमित मात्रा ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। और भांग के बीजों की बात में आगे बढ़ाती हूँ तो ये एक प्रेग्नेंट लेडीज में, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए ये बहुत ही खतरे वाली चीज हो सकती है। तो उस दरमियान इस सब चीजों से थोड़ा सा बच के रहने में समझदारी है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे के पायदान पे बात करूंगी खसखस के बारे में। जी हाँ, पॉपी सीड्स के बारे में। पॉपी सीड्स 3 तरह के मिलते हैं। सबसे पहला है यूरोपियन पॉपी सीड्स, जो कि कलर में नीले कलर का होता है और इसका अधिकतर इस्तेमाल यूरोप में बेकरी आइटम में और कन्फेक्शनरी आइटम में किया जाता है। दूसरी तरह का होता है जिसको ओरिएंट पॉपी सीड्स बोलते हैं, या जिसको ओपियम पॉपी भी बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल अफीम पैदा करने के लिए किया जाता है। और तीसरी तरह का जो होता है वो है एशियन पॉपी सीड्स, जिससे आप और हम जो सफ़ेद कलर का खसखस होता है उससे
अच्छी तरह परिचित हैं। अब ठंडी तासीर होती है, ये आप और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। इसका पंजाबी सब्जियों की ग्रेवी में इस्तेमाल करने का मेन रीजन यही है कि उस ग्रेवी में दूसरे इतनी गर्म तासीर की चीजें डलती है, उसको बैलेंस करने के लिए खसखस को डाला जाता है। अब रोज इसको अपनी डाइट में शामिल करने के मेरे जुगाड़ू आइडिया की बात करूँ ना, तो रोज इसको भिगोना, रोज पीसना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता है। तो उसके लिए मेरे आइडियाज आपसे शेयर कर रही हूँ कि अगर हमको उसको सब्जी में यूज लेना है, अगर हमको उसको थेपले में यूज लेना है, अगर हमको उसको परोठे के साथ में यूज लेना है, छाछ के साथ में कंज्यूम करना है हमको, तो खसखस को अच्छे से धूप में रख के उसको मॉइस्चर फ्री करना है। देन उसको सेंधे नमक के साथ में मिक्सी में पीस के फ्रीज में रखना है। इसके अलावा अगर हमको कोई मिठाई के साथ में या अगर उसको दूध के साथ में इस्तेमाल करना है, तो हमको उस खसखस को धागे वाली मिश्री के साथ में पीस के उसका उपयोग ले सकते हैं उसको। अब खसखस के जो कुछ बहुत ही अच्छे फायदे हैं उसकी बात करूं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि खसखस में जो नशीले तत्व होते हैं ना, वो दर्द निवारक का काम करते हैं। हमारी जो मांसपेशियों में ऐंठन या अकड़न आती है या मांसपेशियों की कमजोरी होती है, उसको ये खसखस से दूर किया जा सकता है। खसखस का तेल और अश्वगंधा के तेल में एक जैसी प्रॉपर्टी होती है मसल्स को रिलैक्स करने की। अब इसके अलावा खसखस थायराइड के पेशेंट के लिए रामबाण दवा है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो खसखस में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं, जिसकी वजह से जो वजन बढ़ रहा है उसको वो कंट्रोल में करता है। यानी आज का मेरा मेन मुद्दा आ गया है कि जो वजन, बढ़े हुए वजन से परेशान है या जो अपना वजन कम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए है कि रोज अपनी डाइट में खसखस को शामिल कीजिए। इसके अलावा मैं बात करूं तो हमारे शरीर में जो एक्सेसिव कैल्शियम के इकट्ठा होने की वजह से जो किडनी स्टोन बनते हैं, तो उसको ये खसखस बनने से रोकती है। अब अगर हम अनिद्रा की समस्या से पीड़ित है, तो रोज रात को गर्म दूध के साथ में 1 टीस्पून खसखस पाउडर को डाल के अगर मिक्स करके पिया जाए तो हमको एक साउंड स्लीप अच्छी आएगी। इसमें देखने में वो ब्लैक, ब्राउन और वाइट कलर के और ओवल शेप के होते हैं, एकदम छोटे छोटे दाने के रूप में होते हैं और काफ़ी उसका टेक्सचर सिल्की जैसा होता है। अभी इसको मेन इसका कैसा है कि जिन लोगों को वेट रिड्यूस करना है, जिनको अपना वेट बढ़ने से रोकना है, तो उन लोगों के लिए एक ये बहुत ही हेल्दी कंपेनियन है। खसखस के साथ में चिया सीड्स, इसके साथ में सब्जा या बेसिल सीड्स होते हैं। ये सबका कॉम्बिनेशन आप रोटेशनली करके अपनी डाइट को एक हेल्दी डाइट बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि चिया सीड को रोज अपनी डाइट में कैसे शामिल करें और इसका उपयोग किस तरह से लें। देखिए, ये चिया सीड्स और बेसिल सीड्स जो होते हैं ना, वो पानी बहुत ज़्यादा मांगते हैं। तो इनके इस्तेमाल के बाद सबसे पहले तो ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि इनको कभी भी हमको कच्चा इस्तेमाल नहीं करना है, यानी इनको कुछ देर पानी में भिगो के या किसी चीज़ में मिक्स करके इनको यूज़ लेना है। अगर अब जुगाड़ू आइडियाज़ की बात करूँ ना मैं, तो सबसे पहले कि अगर हमको रात को चिया सीड्स को भिगो के अगले दिन वो पानी के साथ में चिया सीड्स को इस्तेमाल करना है, तो ये हमारे वजन को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। दूसरा, अगर रोज हमको इसके अलावा कि भाई अगर हम ग्रीन टी पी रहे हैं या लेमन टी पी रहे हैं, तो इसको 1 कप के अंदर 1 टीस्पून डाल के कुछ सेकंड, कुछ देर के लिए ढक के रखना है। फिर कुछ देर बाद में आप देखेंगे कि वो जेली जैसा हो जाएगा। फिर उसके बाद में वो हमको कंज्यूम करना है। इसके अलावा अगर हमको दही के साथ में हम चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको जैसे थेपले, परोठे या कोई भी मसाले वाला रोटी बना रहे हैं, तो उसके अंदर जैसे हम अजवाइन और सौंफ का इस्तेमाल करते हैं ना, उसी तरह से हम ये चिया सीड्स को भी यूज़ लिया जा सकता है। अब इसके साथ में अगर बात की जाए तो एक होता है बेसिल सीड्स या सब्जा, यानी उस दोनों में न्यूट्रिशियस वैल्यू लगभग एक जैसी होती है, लेकिन चिया में कुछ पौष्टिक तत्व ज़्यादा होते हैं, तो सब्जा में जैसे कुछ ज़्यादा होएगा। तो आपका
गोल क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको इन दोनों बीजों में से एक को अपनी डाइट में शामिल करना है। लेकिन सब्जा की बात करूँ ना, तो सब्जा को बीज एकदम गोल गोल होते हैं ब्लैक कलर के, और भीगने के बाद में वो साबूदाने जैसे ट्रांसपेरेंट फूल जाते हैं, और उसके अंदर बीच में ब्लैक कलर का एक स्पॉट दिखता रहता है। सब्जा या बेसिल सीड्स को तकमरिया भी कहते हैं। इसकी तासीर एकदम ठंडी होती है, इसीलिए इसको आइसक्रीम में, फालूदा में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप बेसिल सीड्स को रोज शामिल करना चाहते हैं अपनी डाइट में, तो इसको पानी में आधा घंटा सॉक करने के बाद में इसको दूध के साथ में कंज्यूम कर सकते हैं, इसको रायते के साथ में कंज्यूम कर सकते हैं, इसको हम कोई सूप बना रहे हैं तो सूप के साथ में इसका उपयोग किया जा सकता है। कुछ अगर हम स्मूदी जैसा ले रहे हैं तो उसके अंदर हम चिया सीड्स या बेसिल सीड्स को कंज्यूम कर सकते हैं। अब चिया सीड की जो बात करूँ ना, तो इसको यूज़ करने वाला अगर प्रोस्टेट कैंसर का पेशेंट है तो इसको कभी भी यूज़ ना करें। और चिया सीड और अलसी में एक समान चीज़ ये होती है कि दोनों ही खून को पतला करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो मेरे कोई दोस्त अगर जो खून पतला होने की मेडिसिन पहले से ले रहे हैं तो वो अलसी और चिया सीड्स को अवॉइड करें और उसके अलावा दूसरे सीड्स को अपनी डाइट में शामिल करें। तो आज का जो मेरा ये एपिसोड रहा है उसका क्रक्स में देखूँ ना, तो ये जो सारे हेल्दीएस्ट सीड्स है ना, उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होते हैं, उनमें भरपूर मात्रा में फाइबर होने की वजह से ये कॉन्स्टिपेशन में या हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को बूस्ट करते हैं। इसके अलावा ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। इसके अलावा ये सारे हेल्दी सीड्स हमारी बोन्स और हमारी मसल्स के लिए बहुत ही फायदे वाले होते हैं। तो दोस्तों, आज की ये जो हेल्दीएस्ट सीड्स पार्ट 2 की सीरीज मेरे उन सभी दोस्तों को जो वजन कम करना चाह रहे हैं या खुद को मेंटेन रखना चाह रहे हैं, उसके अलावा वो सारे दोस्त भी जो अपने आप को हिट एंड फिट रखना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में शामिल करके आपको उससे कितना बेनिफिट हुआ, आप और क्या जानना चाहते हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगली सीरीज में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। तब तक के लिए बाय।